इतने ही है मेरे पास। बहुत कम है। तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी। बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलना, और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं में फेंक रहा है। तू समझ नहीं रहा बात को। गलत बोल रहा है तू। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है ये केस हम ही लोग जीतेंगे, और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई चुका दूंगा। 35,000 हो गए, पता है तुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ग्रेटफुल टू यू। अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूं। अरे तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल। ये मेरे परिवार की रक्षा और उसकी जीत की फीस। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं, बल्कि मैं माफी चाहता हूँ कि कल कोर्ट का फैसला है और मैं फीस आपको आज दे रहा हूँ। मास्टर जी ने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा देने का भाग्य तो मिलने दो। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारा खड़ूस जीजा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पिताजी के खिलाफ केस लड़ रहा है। आई एम कंफ्यूज। अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है, जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या है? एक बस। अरे तू बहुत निराशावादी हो गया है तुरे। क्या निराशावादी हो गया? तू बात समझ नहीं रहा है। देख, अंग्रेजों में एक कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती है जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का? तू लंदन क्यों पहुंच गया? तू प्लेट की बात कर ना जो सामने पड़ी है। ये देख, ये मान ले मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए। अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैच पे भी बैच पकड़ लिया तो भी हाँ, वो तो समझने वाली बात है ना। अभी 3 के ऊपर मेरी 3 की कमाई तो 3 के ऐसे आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए। तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था क्या? पकड़। कहाँ रखूं? ये इसका पेपर में इश्तहार देना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा केस थोड़े था कि अखबार में जीत का इश्तहार देना पड़े। नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस की बात कर रहा हूँ। इश्तहार देंगे, बस बिकेगी तो पैसे आएंगे। और लगे हाथ 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि देवी देवताओं की तरह मेरे 3-3 हाथ पैर होते, एक आंख यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक टांग वहां, तो बांटने में आसानी होती। तुम्हारे वो फर्नीचर वाले बिजनेस का क्या हुआ? बाबूजी, सुना है आजकल ठेकेदार लोग बगैर परमिशन लिए पेड़ काटने लगे हैं। बात समझ में नहीं आई मेरे। उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, वो भी छोड़ दिए। वो लोग आप तो जानते ही है ना, ये लोग तनख्वाह देते थे हाथ में 7,000 रुपए और दस्तखत करवाते थे 15,000 पर। और जब मैंने तकरार की तो उन्होंने करार कैंसिल कर दिया। जी। अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना है। राजश्रीकृत विवाह देखना है। अरे वो नहीं। हाँ? ये नीचे। रूट परमिट सोनावाड़ी से रत्नाकर चौक तक। ये किस लिए? बस के लिए। पर बाबूजी, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पानी में गिरोगे तो तैरना सीख जाओगे। देखो मेरी बात मानो, बस को बेचो नहीं, बस को चलाओ। थोड़ी आमदनी, थोड़ी लोगों की सुविधा, और फिर अपने हिसाब से। मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप कहते हैं तो ठीक है।